जय हिंद दोस्तों, पीसीएस विद शिवम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग वर्ल्ड मैप लेक्चर सीरीज देख रहे थे जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 9 पे पहुंच चुके हैं। आज 9वें लेक्चर में हम लोग देखेंगे साउथ अमेरिका को। देखिए, इससे पहले हम लोग एशिया देख चुके हैं। एशिया के लिए 3 वीडियो आया था, उसके बाद अफ्रीका 2 वीडियो में और यूरोप भी 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं। ये चौथा कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, राइट। इसको हम 2 वीडियो में देखेंगे, मतलब ये है पार्ट 1। तो चलिए साउथ अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये है हमारा वर्ल्ड मैप, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साउथ अमेरिका। ये जो साउथ अमेरिका है ये चौथी मतलब 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। किस हिसाब से? लैंड हिसाब से। लैंड के हिसाब से अगर देखेंगे तो चौथी कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट, राइट। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे, जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इतना आपको याद रखें। लैंड के हिसाब से अगर हम देखें तो पहले नंबर पे कौन होगा? एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, पांचवे पे अंटार्कटिका, छठे पे यूरोप, सातवें पे ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है, या ओशियानिया। उसके बाद अगर पॉपुलेशन से हम देखते हैं तो कौन आ जाता है? देखिए, एक बार फिर से पॉपुलेशन वाला भी मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखिए, पॉपुलेशन में पहले नंबर पे एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे यूरोप, चौथे पे आता है नॉर्थ अमेरिका, पांचवे पे साउथ अमेरिका और छठे पे क्या है? ओशियानिया, राइट। और इसमें तो है ही नहीं। इतना तक आपको याद हो जाए। अब देखिए, चलते हैं साउथ अमेरिका के मैप में। यह है साउथ अमेरिका। देखिए, यहाँ पे टोटल कितने कंट्री? 12 देश हैं। हम सबके बारे में देखेंगे। आपको हर एक देश के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मेन देश है, जो न्यूज में है, वो पूछे जाते हैं। तो एक बार रफ आइडिया ले लेते हैं। देखिए, यह है साउथ अमेरिका। इसमें टोटल 12 देश हैं। कितने? 12 कंट्रीज हैं। और सबसे बड़ा कौन है? ये ब्राजील। ये जो ब्राजील है, 12 में से ब्राजील तो एक खुद ही हो गया था। इसके अलावा 11 और देश और एक और आप फ्रेंच गुयाना को अगर ऐड कर लेते हैं तो 12 हो ही जाते हैं। तो ये जो ब्राजील है, ब्राजील सिर्फ 2 देशों को टच नहीं करता है और सभी को टच करता है। तो किस किस देश से बॉर्डर शेयर नहीं करता है? ये पहला देश देखिए, यहाँ पे इक्वाडोर दिख रहा है। यहाँ पे ब्राजील तो यहीं से आ जाता है, ब्राजील। इसके बाद आगे नहीं जा पाता है, तो ब्राजील इससे टच नहीं करता है। दूसरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चिली। चिली मिर्च, समझ रहे हैं? मिर्च जैसा ही है, कितना लंबा है, देख रहे हैं? इस देश से भी ये ब्राजील बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो ब्राजील के बारे में आप ये फैक्ट याद रखिएगा। जो इसके बाद ये जो आपको नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, यहाँ से 2 इमेजिनरी लाइन गुजरती है। क्या? यहाँ से गुजरती है इक्वेटर। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। दूसरा यहाँ देखिए, यहाँ से गुजर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। ये क्या है? मकर रेखा। और ये क्या है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ये इसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा, राइट। ये दोनों रेखाएं किस किस देश से गुजरती है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा इसके बाउंड्री से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसको हम एक बार गूगल अर्थ से देख लेते हैं, राइट। तो चलिए गूगल अर्थ में देखते हैं। देखिए, यह है साउथ अमेरिका। अगर इसके उत्तर में आप जाते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैरिबियन सी, दिख रहा है? यहाँ पे कैरिबियन सी है। ये कैरिबियन सागर हो गया उत्तर में। उसके बाद अगर आप पूरब में जाते हो, पूरब में आपको ये अटलांटिक ओशियन दिख रहा है। ये क्या है? पूरा ये अटलांटिक ओशियन है। देन अगर दक्षिण में जाते हो, दक्षिण में ये क्या है? ये पूरा है दक्षिणी सागर, राइट। इसके थोड़ा और नीचे आते हो आप, यहाँ ये अंटार्कटिका है, राइट। इसके बाद अगर पश्चिम में आप जाते हो तो ये क्या है? पूरा पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन, ये क्या है? पैसिफिक ओशियन, राइट। तो बॉर्डर आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका से 2 इमेजिनरी लाइंस गुजरती है। इक्वेटर, जिसे आप भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जानते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे आप मकर रेखा के नाम से जानते हैं। देख लेते हैं ये किन किन देशों से होकर गुजरती है। अक्सर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। इक्वेटर सिर्फ 3 देशों से गुजरती है। कौन कौन से हुए देश? देखिए, पहला तो इक्वाडोर, यहाँ पे इक्वेटर से गुजर रहा है। सबसे शुरुआत यहीं से होता है, इक्वेटर, इक्वाडोर, राइट। उसके बाद ये कोलंबिया आपको दिख रहा होगा। ये देश कौन सा है? कोलंबिया, दिख रहा है? यहाँ पे कोलंबिया से गुजर रहा है। उसके बाद देखिए, तीसरा है ब्राजील। ये जो पूरा लैंड है, ये क्या है? ब्राजील। 3 देश आपको याद रहेंगे। इसके बाद एक और लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो 4 देशों से गुजरती है दक्षिण अमेरिका में। कौन कौन से हुए देश? देखिए, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील तो है। देखिए, ब्राजील दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, ये जो ब्राजील है दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जहां से इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा दोनों गुजरती है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए,
अभी तक हम 6 देश ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टोटल कितना देश मैंने आपको बताया, 12 देश है, जिसमें 6 देश आप पढ़ चुके हैं। कौन कौन? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील और नीचे में 3 और, चिली, अर्जेंटीना और पैराग्वे। देखिए 6 देश जो बच गए उसके बारे में देखिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेनेजुएला। ये जो वेनेजुएला है ये हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार है। मतलब क्या, महंगाई यहाँ पे काफी ज्यादा है। यहाँ पे एक नोट 10 लाख का छापा गया है अभी रिसेंटली, राइट। तो हमारे यहाँ कितना मैक्सिमम है, 2000 का एक नोट आता है और यहाँ पे 10 लाख का। 10 लाख में मिलेगा भी क्या, बहुत ही कम सामान आपको मिलता है। ये जो वेनेजुएला है ये पेट्रोलियम भंडार के मामले में सबसे ज्यादा है इसके पास, राइट। आपको ये याद रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे गुयाना दिख रहा है। उसके बाद नीचे में सुरीनाम, और ये जो पार्ट है ये फ्रांस का पार्ट है। फ्रांस जो यूरोप में मैंने आपको बताया था, जर्मनी के बगल में था ना फ्रांस, उसका पार्ट है। इसको क्या बोला जाता है, फ्रेंच गुयाना बोला जाता है, राइट। जैसे ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, डेनमार्क का, इसी तरह फ्रेंच गुयाना किसका पार्ट है, फ्रांस का। आपको ऊपर का 3 कंट्री याद रहेगा, कौन कौन, वेनेजुएला, गुयाना और सुरीनाम। और फ्रेंच गुयाना तो फ्रांस का है, राइट। उसके बाद नीचे में इधर देखिए 3 और कंट्री। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा आपको पेरू, दूसरा है बोलीविया और तीसरा आप देखिए उरुग्वे। देखिए ये जो साउथ अमेरिका है यहाँ पे सिर्फ 2 ही देश आपको लैंड लॉक्ड दिख रहे होंगे। लैंड लॉक्ड कंट्री कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। कौन कौन है वो, देखिए पहला तो बोलीविया आपको दिख रहा है, बोलीविया। उसके बाद दूसरा क्या है प्रागवे। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रागवे, जिससे ये मकर रेखा गुजरती थी, राइट। क्या नाम है इसका, प्रागवे, राइट। 2 देश आपको लैंड लॉक याद रखना है, कौन कौन, बोलीविया और प्रागवे। इसके बाद देखिए यहाँ जो कोलंबिया आपको दिख रहा है, कोलंबिया 2 महासागर से टच कर रहा है। आप अगर पश्चिम में आ रहे हैं तो यहाँ प्रशांत महासागर, और उत्तर में जा रहे हैं तो ये अटलांटिक ओशियन से टच कर रहा है। यहाँ कोलंबिया के बारे में ये फैक्ट आप याद रखिए। उसके बाद यहाँ आपको देखिए ये जो बोलीविया है, बोलीविया दुनिया, इसकी राजधानी जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लापाज, मिटा देता हूँ मैं, ये लापाज दिख रहा है। ये लापाज जो है दुनिया का सबसे ऊंचा कैपिटल है, मतलब ऊंची जगह पे, ऊंचाई पे स्थित कैपिटल, मतलब राजधानी है, राइट। बोलीविया का कैपिटल लापाज, याद रहेगा आपको। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर पूछ दे कभी तो इक्वाडोर, यहाँ पे जो इक्वाडोर है इसका कैपिटल है क्विटो। ये क्विटो सेकंड है, सेकंड क्या है, सेकंड हाईएस्ट, और लापाज जो है ये हाईएस्ट है, राइट। आपको याद रहेगा हाईएस्ट कैपिटल कौन है, लापाज। किसका कैपिटल है ये, बोलीविया का। सेकंड हाईएस्ट कौन है, क्विटो। किसका है, इक्वाडोर का। इतना 2 फैक्ट आपको याद हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं हम इसके कुछ फिजिकल फीचर्स के बारे में। देखिए इस मैप में आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंडीज माउंटेन सीरीज, इसको बोला जाता है कार्डिलेरा। क्या बोला जाता है, कार्डिलेरा। इसका क्या मतलब है, देखो कार्डिलेरा वो होता है जहाँ पे माउंटेन का ढेर सारा सीरीज रहता है। ये माउंटेन है, उसके नीचे भी ढेर सारा माउंटेन, इसके नीचे भी ढेर सारा माउंटेन, राइट। तो इस तरह की जब सीरीज आने लगते हैं माउंटेन के एक के बाद एक, तो उसको बोला जाता है कार्डिलेरा। इतना आपको समझ में आ रहा है। यही एंडीज कार्डिलेरा जो है, एंडीज माउंटेन श्रेणी जो लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक किस किस देश के पास है इस मैप में आप देख लीजिए एक बार। कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, उसके बाद बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, ये सब देश के आसपास आता है, राइट। इस क्या है, एंडीज कार्डिलेरा। समझ में आ रहा है। ये जो इतनी लंबी एंडीज माउंटेन्स है ये बना कैसे, देखिए 2 प्लेट आप याद रखिए, मैं इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुका हूँ पहले ही। दुनिया में 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट है, राइट। उसमें एक कौन है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और इसके साथ एक और माइनर प्लेट था, नाजका प्लेट। क्या नाम है उसका, यहाँ लिख देता हूँ, नाजका प्लेट, राइट। ये नाजका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट आपस में टकरा रहा है मतलब कन्वर्जेंट प्लेट है ये, कन्वर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट 3 तरह के होते हैं, कन्वर्जेंट जो आपस में टकराए, डाइवर्जेंट जो दूर जाए, और एक होता है ट्रांसफॉर्म जो एक दूसरे के बगल से निकल जाते हैं, इस तरह से निकल जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाजका प्लेट जो एक माइनर प्लेट है, माइनर टेक्टोनिक प्लेट, और इधर का जो पूरा साउथ अमेरिका का जो प्लेट है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। और इसी की वजह से ये जो एंडीज माउंटेन है इसका निर्माण हो रहा है, और इसीलिए इसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, राइट। ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए।
इसके अलावा कुछ और माउंटेन आप याद रखिए। देखिए यहाँ पे इक्वाडोर में एक यहाँ पे मिलेगा आपको माउंट कोटोपैक्सी। क्या है ये? माउंट कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी याद रखेंगे आप। ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए। और ये कहाँ है? इक्वाडोर में। यहाँ इक्वाडोर, राइट। इक्वाडोर आपको याद रहेगा। इसके अलावा एक और माउंटेन आप याद रखिए, इसी के जस्ट नीचे है। इसका नाम है माउंट चिम्बराजो। क्या नाम है इसका? चिम्बराजो। ये जो है ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये सबसे ऊंचा प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी, राइट। ये भी इक्वाडोर में, आपको याद रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे आइए आप, इसके आसपास में यहाँ पे है ओजस डेल सलाडो। कहाँ है? अर्जेंटीना में है। ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो, आपको याद रहेगा। ये कहाँ है? अर्जेंटीना में है। आप यहीं से मैप से ही पता चल रहा होगा आपको। इसके अलावा एक और आप याद रखिए, इसके जस्ट बॉर्डर पे, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे यहाँ एक और माउंटेन है, एकांकागुआ। उसका नाम क्या है? एकांकागुआ। इतना तक आपको समझ में आ चुका है। अब कुछ जो फैक्ट्स बच गए हैं, जैसे कि नदी, झील, राइट, पठार, ग्रासलैंड जो घास की भूमियां हैं, और जो भी स्पेशल फीचर्स जो बच गए हैं अफ्रीका के बारे में, वो मैं अगले पार्ट में बता देता हूँ। वो मैं पार्ट 2 में बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर।